आप लोगों को स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होती है? तो ऑप्शन है आपके, इट इज़ एट द इक्वेटर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो इसका आंसर है दैट इज़ फोर्थ वन, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार रीचेस द अर्थ इन। जो आपका सबसे जो करीबी स्टार है वो उसकी जो रोशनी है वो कितनी टाइम में यहाँ पहुँचती है पृथ्वी पर। सो ऑप्शन है आपके 4.3 सेकेंड, 4.3 मिनट, 43 मिनट या 4.3 ईयर। तो इसका आंसर है फोर्थ वन, दैट इज 4.3 ईयर्स। नेक्स्ट वन, विच कमेट अपीयर्स आफ्टर 76 ईयर। कौन सा ऐसा कमेट है जो हर 76 साल पे देखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, दैट इज हेले कमेट। नेक्स्ट वन, the difference in the duration of the day and night increases as one moves from the dash to the dash। मतलब आपका जो दिन और रात का ड्यूरेशन है वो कब बढ़ जाता है? आप जब कहाँ से कहाँ मूव करते हैं जो बढ़ता है। आपके ऑप्शन है इक्वेटर टू पोल, पोल टू इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसका आंसर होगा दिस इज फर्स्ट वन, इक्वेटर टू पोल। जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो आपका डे एंड नाइट इंक्रीजेस, राइट। नेक्स्ट वन, द मोस्ट प्रोमिनेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम्स आर। तो आपकी कौन सी ऐसी प्रोमिनेंट गैस है जो वॉल्यूम में मैक्सिमम है, मीन्स प्रोमिनेंट है? तो आपका इसका ऑप्शंस है नाइट्रोजन मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है दैट इज सेकेंड वन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन द। जब का वेदर फिनोमेना है वो किस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपका ये जो है इसका एक्शन परफॉर्म होता है? तो इसका आंसर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जहाँ पर आपके सारे वेदर फिनोमेना टेक प्लेस। स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता है, जो आपका ओजोन लेयर है दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इंक्रीजेज इन। जबकि ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो आपकी कब बढ़ती है? तो विंटर में, समर में, स्प्रिंग में या ऑटमन में? तो इसका आंसर है दैट इज इन समर। इसके समर में जो ट्रोपोस्फेयर जो होता है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, राइट। नेक्स्ट वन, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। ये बहुत ही आसान और बहुत ही अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन जिसको आंख बंद करके लोग लगा देते हैं। तो इसका आंसर होगा दैट इज थर्ड वन, ओजोन। नेक्स्ट वन, फॉल इन एयर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एलिवेशन इज नोन एज। मैं जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो फॉल होता है, मतलब टेम्परेचर गिरता रहता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल एनोमली, थर्मल रिडक्शन, टेम्परेचर फॉल या फिर लैप्स रेट? तो इसका आंसर है फोर्थ वन, दैट इज लैप्स रेट। नेक्स्ट वन, वेयर इज डोल्टन बेल्ट लोकेटेड। तो आपका ये जो क्वेश्चन है दैट इज डोल्टन बेल्ट, वेयर इट इज़ लोकेटेड, आपको ऐसा इसका आंसर बताना है। इसके ऑप्शंस हैं कुछ इस तरह से। तो द फर्स्ट वन इज नियर द इक्वेटर, सेकेंड वन इज दैट इज नियर द पोलर एरियाज, थर्ड वन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द फोर्थ वन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दैट इज नियर द इक्वेटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड इज गवर्न्ड बाय। तो आपका जो विंड की वेलोसिटी है, दिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्ड है, दैट इज गवर्न्ड बाय। अभी हम लोग और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, एक और क्वेश्चन आने वाला है जिसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो पहले तो यहाँ पे देख लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड इज गवर्न्ड बाय, इसका क्या मतलब, वेलोसिटी ऑफ विंड कहाँ कैसे गवर्न की जाती है? तो इसका आंसर आपके ऑप्शंस हैं प्रेशर ग्रेडियंट, फेरेडे लॉस, रोटेशन ऑफ अर्थ, टेम्परेचर। तो इसका आंसर है द फर्स्ट वन, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। अभी आगे भी है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, एक और क्वेश्चन है इसी प्रेशर से रिलेटेड, बस उसमें गवर्न की जगह पे कोई वर्ड का यूज़ हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, ये तो ह्यूमिडिटी के लिए कौन सा होता है, ऑप्शन आपके बैरोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। तो इसका आंसर है दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज हाइग्रोमीटर। तो चलिए, इसमें बैरोमीटर का क्या फंक्शन होता है? बैरोमीटर का जो फंक्शन होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो इट मेजर द बॉडी टेम्परेचर। थर्मामीटर हम लोग यूज़ करते रहते हैं अपने घर पर भी, जब हम लोग को फीवर वगैरह होता है, बुखार होता है, तो उसके लिए हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर इज ह्यूमिडिटी एंड द हाइड्रोमीटर इज़ फॉर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, राइट। ये अक्सर क्वेश्चन आपको किसी न किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोमीटर क्या होता है, और है ना। तो आप लोग ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ प्लानिटरी विंड। आपका ये क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी विंड है जो कि आपकी प्लानिटरी नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, द ड्रेनेज विंड एंड द ट्रेड विंड्स। सो इसका आंसर है दैट इज थर्ड वन, ड्रेनेज विंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल। अब पहले ग्रेट सर्कल होता क्या है, और ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेट सर्कल वो एक सर्कल होता है जो कि अर्थ सरफेस को जिस पॉइंट से वो पास होता है, तो अर्थ सरफेस के सेंटर से निकलता है और वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल, है ना। एक सर्कल बना और उसने दो अर्थ को दो पार्ट में बांट दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल। तो इसमें क्या होता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल, आपको बताना है। तो आपके ये ऑप्शंस हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर एंड द आर्टिक सर्कल। सो इसका आंसर होगा दैट इज फोर्थ वन, दैट इज आर्टिक सर्कल। नेक्स्ट वन, हाँ, जैसे हम लोग ने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, फेराडे लॉ इज गवर्न्ड बाय, लेकिन यहाँ पर है क्वेश्चन फेराडे लॉ इज कंसर्न विथ। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, इंटेंसिटी ऑफ वेव और नन ऑफ दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स में आपने जिन जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इसका आंसर दैट इज डायरेक्शन ऑफ विंड। फेराडे लॉ इज यूज फॉर वो विंड की डायरेक्शन पता करने के लिए फेराडे लॉ होता है। नेक्स्ट वन, ब्लिजर्ड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश रीजन। तो आपकी ऑप्शंस हैं इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, एंटार्क्टिक और टेम्परेट। तो इसका आंसर है दैट इज फर्स्ट वन, इक्वेटोरियल रीजन। नेक्स्ट वन, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। आपको पता करना है कौन सा इसमें गलत मैच है। इसमें आपके आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही गलत हो, इसमें और भी बहुत सारे आपके गलत हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर जो है इसमें आपका
सिर्फ एक ही सही नज़र आ रहा है, दैट इज़ फर्स्ट वन। टाइफून जो होता है वो चाइना सी में होता है, यही आपका सही है, बाकी सब आपके गलत है। हरिकेन, इंडियन सी, मतलब 2 3 4 ये ऑल आर, ये भी गलत है, ये भी गलत है एंड ये भी गलत है, राइट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ टोर्नेडो? टोर्नेडो क्या होता है? टोर्नेडो वेरी हाई प्रेशर सेंटर, अ वेरी लो प्रेशर सेंटर, अ वेरी हाई ऑप्शन वेव्स और अ प्लेनेटरी विंड। तो इसका आंसर है दैट इज़ अ वेरी लो प्रेशर सेंटर, सेकेंड वन। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड। मतलब कोई भी चीज़, सॉलिड चीज़, वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट ना हुए बिना डायरेक्टली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये तो आंसर होगा नहीं, राइट। स्नोफॉल, एज यू नो, स्नोफॉल आपकी कोई चीज़ वो स्नो से फॉल होती है, दैट इज़ कॉल्ड एस, तो स्नोफॉल तो सभी जानते नहीं होगा। सब्लिमेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये दो में हो सकता है। सब्लिमेशन का क्या होता है? सब्लिमेशन यहाँ पे होता है जो कि आपके ऊपर की डेफिनेशन पूछी गई, मतलब आपका सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेशन में देखिए क्या होता है। प्रेसिपिटेशन आपका जो आपका वाटर है जो एटमॉस्फेयर से जो ज़मीन पे आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट मीन्स फॉलिंग वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। बट इसका आंसर नहीं है, और ये आपका आंसर है इसका सब्लिमेशन। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय स्लिंग साइक्रोमीटर? क्या मेजर किया जाता है स्लिंग साइक्रोमीटर की से? देखिए टेम्परेचर तो नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है, हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। टेम्परेचर आपका थर्मामीटर करता है, प्रेशर आपका मैंने बताया था वो बैरोमीटर करता है, विंड वेलोसिटी नहीं होता है, तो आपका बचा क्या इसमें? ह्यूमिडिटी। तो आंसर इज सेकेंड वन, ह्यूमिडिटी। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सर्स? सर्स क्या होता है? सर्स, यहाँ पे हम लोग क्लाउड की बात कर रहे हैं, और लो क्लाउड होते हैं, हाई क्लाउड होते हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, तो दैट इज सर्स। क्या होता है? सर्स इज अ हाई क्लाउड। तो ये आपके कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आए होंगे, और अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।